आपको भी सूट करता है, छुपे रुस्तम है आप लोग भी। देखिए, यही कहते हैं ध्रुवीकरण ये कराते हैं, लेकिन इस बार जिन्ना का ताज तो आप लोगों ने अपने सिर पर पहन लिया है। ये ध्रुवीकरण आपको भी सूट करता है, सच्चाई तो ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप जानते अच्छी तरह से हैं। इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं बोले। महंगाई पे नहीं बोले, बेरोजगारी पे नहीं बोले, कोविड में लोगों की मौतें हुई उसके बारे में नहीं बोले, किसान को रौंदा गया उसके बारे में नहीं बोले, रौंदने वाले की पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री बनी बैठे उसके बारे में नहीं बोलेंगे। माफिया क्रिकेट खेलेगा जिसमें 25,000 का इनाम है और उसको योगी जी की पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, और योगी जी रोज सुबह उठ के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया रहेगा नहीं, रहेगा तो पता नहीं कहां रहेगा, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। अरे भैया योगी जी जरा बगल में झांक के तो देखिए, वो क्रिकेट खेल रहे हैं माफिया, आप जनता के साथ खेल रहे हो। तो जनता के साथ खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता अब आपके साथ खेलने वाली है 2022 में। आपने बहुत खेल खेल लिया और जनता खेल खेलेगी, आपको वापस आपके घर भेज देगी इस बार 2022 में। इसलिए जितना खेल खेला। अरे सर, ये जो क्रिकेट माफिया खेल रहे हैं, ये अभी 4-5 साल में अभी खेले हैं कि स्वीकारिएगा? नहीं, लगातार माफिया तो खूब खेले, सबके टाइम में खेले, लगातार नहीं लगातार खेल रहे हैं। मैं तो अंजना जी चैलेंज के अभी भी कहता हूं, बीजेपी प्रवक्ता बैठे 8 इनके 10 टॉप 10 माफियाओं के नाम अभी घोषित कर देना। बता दें उत्तर प्रदेश में टॉप 10 माफिया कौन से हैं, आज तक नहीं बता पाए। क्यों? माफिया को अपने पाल पोस रखा हुआ है, माफिया को घर में छुपा के रखा हुआ है, तो नाम कैसे घोषित करेंगे? नाम करिए ना, हिम्मत है तो लगाइए नाम। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ, इससे पहले कि मैं राजपूत जी के पास जाऊं, क्या इस बार अखिलेश यादव डर गए थे कि मुस्लिम वोट बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने जिन्ना का नाम लिया? सीधा सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं, ये आपकी सोचने का तरीका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग तो फैक्ट पे बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति कर रहे हैं, आज भी तब भी। हम हमेशा बोलते हैं समाजवादी का काम बोलता है, और समाजवादी का काम आज तक बोल रहा है, जिसका नाम और नंबर और फीता आज तक भारतीय जनता पार्टी काटती आ रही है, नाम नंबर बदल के। अपना कोई काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि समाजवादी काम पे विश्वास रखते हैं, और समाजवादियों का ही काम है जो आज तक भारतीय जनता पार्टी उसकी नकल कर रही है, और नकल करके भी अकल कम लगा रही है। उसी के काम का देखिए, अलग अलग विषयों पर, मुद्दों पर हम लोग अलग अलग बहस करते हैं, लेकिन इस बार आंकड़ों के जरिए कर रहे हैं। और हम जब आंकड़ों को देखते हैं इलेक्शन में, तो धर्म और जाति का बोलबाला रहता है यूपी के चुनाव में, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हर पैमाने पर जब भी हम देखें, चाहे वो धर्म हो चाहे वो जाति हो, सब पर कांग्रेस पार्टी सबसे निचले पायदान पर है। अब क्या करेंगे? यही तो नागरिक है ना जो वोट डालेंगे। तो आप कहां है? आपके पैरों के नीचे की जमीन कहां है? हम स्वीकार करते हैं अंजना जी कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। इस बात से हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बात को कहा। एक बात कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मैं इधर उधर नहीं बात करूंगा। गौरव भाटिया बड़े भरमाने की कोशिश किए, झूठ छल कपट प्रपंच। एम्स इन्होंने दिया, वहां का पता नहीं कब दे दिया इन्होंने, आज तक डॉक्टर नहीं दे पाए। एनीवे, मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं। इतनी ही कमजोर कांग्रेस थी, 2009 में हम लोग 22 लोकसभा जीत के आए थे। अंजना जी, आप तो ख्यातिलब्ध प्रस्तोता है, आपको तो मालूम ही था कि उस वक्त कैसे जीत गए। सच बात यह है कि धर्म और जाति की राजनीति ना कांग्रेस ने कभी की, ना कांग्रेस कभी करेगी। यह राजनीति इन लोगों को मुबारक हो जो राम के नाम पर नोट भी बटोरते हैं, वोट भी बटोरते हैं, चंदे की चोरी भी करते हैं और दलितों की जमीन भी हड़पते हैं और ट्रस्ट के चंदे को अपनी जेबों में भी ले जाते हैं। तो अगर ऐसी ये धर्म की राजनीति होती है तो हमें कतई नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है हमको। हम तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं। हम तो उनको स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, 3 सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं उनको 20 लाख से ज्यादा तुरंत नौकरी देने की बात कर रहे हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने की बात कर रहे हैं। गन्ने को 400 रुपए और धान और गेहूं को 2500 रुपए क्विंटल, जैसा हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, वो हम देने की बात कर रहे हैं। हम यहां पर इन लोगों के बिछाए हुए ट्रैप में नहीं फंसने वाले। हम पूछेंगे योगी आदित्यनाथ जी से कि हाथरस की बेटी को आप डीजल और पेट्रोल से क्यों जलाते हैं?
क्या नाम थार की मार से लखीमपुर के किसानों को क्यों मरवाते हैं? हम जरूर पूछेंगे खाद की कमी से किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? उनके कट्टे से 5 किलो की आप यूरिया की चोरी क्यों करते हैं? पेट्रोल का शतक क्यों लगाते हैं और डीजल का भी शतक क्यों लगाते हैं? 175 रुपए पिछली सरकारों में बिजली का मूल्य जाता था गांव वालों को, ग्रामीण अंचल में 2200 रुपए क्यों लेते हैं? इतनी बड़ी आप ग्रामीणों के ऊपर क्यों मार करते हैं? उसके बाद आप लोग सिर्फ धर्म और जाति की ही बात कर सकते हैं, दूसरे के प्रोजेक्ट्स के फीते ही काटने की बात कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए आचार संहिता लगने वाली है, 25,000 सूर्य मित्रों की बात थी अंजना जी, आपको तो पता ही होगा, इन्होंने कहा था पहले साल कहा कि 25,000 सूर्य मित्र, वो भी इन्हें नहीं नौकरी देनी थी, केंद्र सरकार को नौकरी देनी थी। उन सूर्य मित्रों में 167 लोगों को इन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या नाम वो पढ़ाया है, नौकरी उनको भी नहीं दी इन्होंने। 17,000 शिक्षकों की नई भर्ती, आज तक इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली 2017 से। 17,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली, वो भी क्या नाम लटक गई। 1 लाख से ज्यादा पुलिस में पद खाली हैं, वो भी लटके पड़े हैं। 4.5 से 7 लाख पद उत्तर प्रदेश में स्वीकृत खाली हैं और बेरोजगार सड़क पे डंडा खा रहे हैं। गर्भवती बेरोजगार महिलाएं, उनके पेट को पीटा जा रहा है अंजना जी। इन सारी बातों पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बात करेंगे, आधी आबादी की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे।